नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया रिश्ता जन्म लेता दिखाई दे रहा है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आप ही सुनिए और आप ही तय करिए कि इस रिश्ते को आप क्या नाम देने वाले हैं। और ये रिश्ता है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और गुना शिवपुरी सीट से, लोकसभा सीट से सांसद केपी यादव के बीच का। पहले इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतते रहे कांग्रेस के टिकट से। इसके बाद केपी यादव बीजेपी के टिकट से खड़े हुए, सिंधिया को जोरदार शिकस्त दी। एक समय पे केपी यादव सिंधिया के बड़े जबरदस्त फॉलोअर माने जाते थे, सेल्फी के लिए कतार में खड़े रहते थे। सिंधिया की पत्नी ने तंज भी कसा था कि बीजेपी ने किसे टिकट दिया है जो सिंधिया के साथ, महाराज के साथ सेल्फी खिंचाने की होड़ में रहता है। जिस वक्त प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने ये ट्वीट किया, उसी चुनाव में केपी यादव ने सिंधिया को हरा दिया। बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी थी। इसके बाद सियासत की बिसात एक बार और पलटी। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता थे, वो बीजेपी के नेता हो गए। जाहिर तौर पर अगले 5 साल बाद, यानी अब 5 साल नहीं बचे हैं, कुछ साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं की पारंपरिक सीट से टिकट मिलेगा या केपी यादव जो जीत कर वहां पर कांग्रेस के गढ़ को में सेंध लगाने में कामयाब हुए थे, उन्हें बीजेपी वापस टिकट देगी। फिलहाल तो ये सस्पेंस है और 2024 तक सस्पेंस ही रहने वाला है। इस बीच कमलनाथ ने केपी यादव से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। 15 जनवरी यानी कल केपी यादव का जन्मदिन था और कमलनाथ ने उन्हें बधाइयां दी, ट्विटर पे बधाई दी और उसके बाद केपी यादव ने भी जवाब में उन बधाइयों को कबूल किया और धन्यवाद दिया। वैसे तो ये एक आम बात है, एक राजनेता दूसरे राजनेताओं के दुख में शरीक होता है तो खुशी में भी शामिल होता है। बधाइयों का सिलसिला, शोक का सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता है। लेकिन ये मामला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि जब 1 जनवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन था, तब कमलनाथ की तरफ से उन्हें कोई बधाई नहीं दी गई थी। शायद जो पुराने मनमुटाव हैं, पुराने जो आपसी कलेश हैं, वो अभी खत्म नहीं हुए हैं और इतनी आसानी से बहुत जल्दी खत्म होते हुए भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कमलनाथ सरकार गिरी थी जिनकी वजह से, इसलिए शायद ये रिश्तों की तलखी बहुत जल्दी खत्म ना हो। पर केपी यादव से इस बीच नज़दीकियां बढ़ाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं सियासी गलियारों में। और ये जो बधाई और धन्यवाद देने का सिलसिला है, ये अगर 3-4 साल और कायम रहता है तो फिर इस इलाके की तस्वीर फिर से बदली हुई नजर आ सकती है। नमस्कार।